हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, एक झगड़ा जो है वो काफी अरसे से चलता आ रहा है। मसले का सामना हमें करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। वो मसला ये है कि पाकिस्तान में जो भी मोबाइल फोन जो हैं वो पीटीए से मंजूर शुदा नहीं है, वो बंद किए जा रहे हैं या बंद हो चुके हैं। तो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स लाए गए या अब तक लाए जा रहे हैं, वो जो है ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो इनका जो तरीकाकार क्या है, कैसे रजिस्टर करवाया जाए, टैक्स जो है वो कितना पे करना है, कैसे पे करना है और कहां पे करना है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम आपके साथ हैं, बताएंगे आपको पीटीए से जो है वो कैसे सही से रजिस्टर करवा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर अपने मोबाइल फोन जो है वो कैसे बचा सकते हैं ब्लॉक होने से। इसी बारे में बात करने वाले हैं आज। वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी नेक्स्ट वीडियोस की। तो टेक वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम रिवाइंड में चले जाते हैं कि जो भी मोबाइल फोन्स रजिस्टर किए जा रहे हैं ये क्यों रजिस्टर किए जा रहे हैं और मोबाइल फोन्स जो हैं वो आखिर क्यों जो हैं ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको दोबारा से बता देता हूं कि दोस्तों, जो भी मोबाइल फोन्स जो हैं वो पीटीए के थ्रू रजिस्टर होते हैं। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो हर नेटवर्क को कंट्रोल करती है। जो भी मोबाइल फोन्स या सिम्स हम बाय करते हैं, तो मोबाइल फोन जो भी हम बाय करते हैं उनका टैक्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन काफी अरसे से जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं जा रहा था, क्योंकि इलीगल तरीके से लाखों की तादाद में आउट ऑफ कंट्रीज से जो है स्मगल किए जा रहे थे मोबाइल फोन्स और टैक्स जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अब तक भी उन डिवाइसेस को, इलीगल डिवाइसेस को जो है वो ट्रैक नहीं कर पाया। तो पीटीए ने एक जो है सिस्टम बनाया जिसे ड्रिप्स का नाम दिया गया है, जिससे जो है हर फोन जो है वो ब्लॉक किया जाएगा और जो भी इलीगल फोन पाकिस्तान में लाया गया है उसे ट्रैक करके आसानी से ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक वो डिवाइस जो है टैक्स नहीं पे करता। तो एक बात आपको क्लियर करना चाहूं कि जो भी मोबाइल फोन जो हैं नॉन पीटीए या रजिस्टर नहीं हुए, या जो भी आप नॉन पीटीए बाय कर रहे हैं या स्मगल किए जा रहे हैं, आपने जैसे ही उसमें सिम इंसर्ट की तो 60 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा कि मोबाइल फोन आपका ब्लॉक किया जा रहा है। उसी वक्त ब्लॉक नहीं किया जाएगा, आप टैक्स पे करके उसे रजिस्टर करवा सकते हैं अपने नाम पर। 60 दिन का टाइम इसलिए दिया गया है, अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर जो है पाकिस्तान में विजिट करने के लिए आता है तो उसे जो है वो टैक्स ना पे करना पड़े। यहां तक जो है आपका माइंड जो है क्लियर हो गया। आप सीधे पॉइंट पर आते हैं कि टैक्स जो है वो कितना पे करना है, कैसे पे करना है और रजिस्टर जो है आपका फोन मुकम्मल तौर पर कैसे होगा। सिंपल तरीका आईएमआई नंबर का जानने का ये है दोस्तों कि अपने फोन के डायलअप पर जाकर *#06# डायल करके अपने फोन के आईएमआई नंबर का बड़े ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो वेबसाइट पर जाएं, लैपटॉप से या कंप्यूटर से, या अपने फोन के ब्राउजर में जाकर वहां पर पीटीए की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पर आप आईएमआई नंबर दर्ज करेंगे तो उसके सामने डिटेल्स आ जाएंगी। आपका फोन जो है वो रजिस्टर है या नहीं, या अगर ब्लॉक किया गया है तो क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, ये सभी डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएगी। नेक्स्ट हमें दोस्तों ये करना है कि हमारा फोन जो है वो ब्लॉक हो चुका है, हमने डायरेक्टली टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करने का बड़ा ही आसान तरीका है, हम पीटीए की वेबसाइट पर जाकर या एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, नेम इंटर करेंगे, उसके बाद मोबाइल फोन नंबर इंटर करेंगे, ईमेल आईडी इंटर करेंगे, सीएनआईसी नंबर जो है इंटर करेंगे। अपने नाम पर फोन रजिस्टर करवाना है तो अपने नाम की आईडी बनाएंगे, किसी और नाम पर करना है तो किसी और नाम की आईडी बनाएंगे। उसके बाद जो है आपको पता करना है कि अभी टैक्स जो है वो कितना पे करना है। अकाउंट जो है रजिस्टर आपने कर लिया, तो अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन का खाना आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद आपने टैक्स एप्लीकेशन फॉर्म में आपने एंटर करना है, जो भी फोन आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं उस फोन का आईएमआई नंबर वहां पर दर्ज करना है। तो भी आपका फोन जो है ब्लॉक हो चुका है, उस फोन पर कितना टैक्स लगेगा वो फौरन ही आपको पता नहीं चलेगा, 1-2 दिन का प्रोसेस इसमें लग सकता है। तो 1-2 दिन का टाइम आपसे लिया जाएगा। तो 1-2 दिन के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर टैक्स शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, आपको एक डिटेल बताना चाहूंगा, ओल्ड फोन्स जो हैं उन पर ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, मीन्स इतना ज्यादा टैक्स लिया जाएगा कि उतने में आपका एक नया फोन आ सकता है। जो भी दोस्त जो हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं फोन, वो उनको मेरा यही मशवरा है कि बाहर से आप इंपोर्ट ना करें। क्या पता उतना ही आप पर टैक्स लग जाए कि जितने का वो फोन हो, मीन्स 60,000 का फोन है तो 60,000 भी टैक्स जो है वो लग सकता है, जो भी आप पहले फोन जो है इंपोर्ट कर चुके हैं
और न्यू फोन इंपोर्ट करने के लिए भी यही तरीका है। तो दोस्तों न्यू फोन जैसे आप बाय कर सकते हैं, वहां आपको पेड नंबर दिया जाएगा। पेड नंबर जो आपको मोबाइल फोन पर मिलेगा वो आप किसी भी बैंक में लेकर जा सकते हैं, तो वहां पर आपको किसी भी बैंक में जो है वो टैक्स जो है आसानी से पे हो सकता है। तो दोस्तों स्ट्रांग होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा सिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम जो है रजिस्ट्रेशन वाला वो मोबाइल फोन शॉप्स पर भी लाया जाएगा। लास्ट में दोस्तों एक बात करना चाहूंगा कि अगर कोई आपका रिलेटिव या कोई भी आपका दोस्त जो है वो आउट ऑफ कंट्री से आपके लिए मोबाइल फोन लेकर आता है, उसे कैसे रजिस्टर करवाया जाए। आउट ऑफ कंट्री से जो भी आपका रिलेटिव आ रहा है या जो भी फ्रेंड आ रहा है, तो उनके नाम पर जो है एक बार 1 साल में जो है वो रजिस्टर करवाया जा सकता है फोन। दोस्तों ये ऑफर भी सिर्फ न्यू फोन के लिए। अगर आपका कोई फोन ब्लॉक हो चुका है और आप जो है फॉरेनर के जो है पासपोर्ट पर एनआईसी पर जो है वो फोन रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता, सिर्फ न्यू फोन रजिस्टर करवा सकते हैं आप। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। चैनल तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर ही दिया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि दूसरों तक ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।